तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर और आप देख रहे हैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और ये चैप्टर 4 है सीबीएसई का। इस चैप्टर का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में आखिरकार है क्या क्या है इसमें। कुछ सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिफ टू कैच अ थिफ। इसमें बोला जा रहा है कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की मदद तो लेनी पड़ेगी, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर देयर इज ऑनर एमंग थीव्स। और ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी क्या है? इज्जत है, सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? क्या ये जो कहावतें हैं कि चोरों के बीच में भी सम्मान आदर का भाव होता है, ये सही है? आइए, क्या ये कहानी एक्सप्लेन करता है? पढ़कर ही समझना पड़ेगा कि भाई वो करता है या नहीं करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, रीड एंड फाइंड आउट का। देखिए क्या है। व्हाट डज हॉरेस डैनवी लाइक टू कलेक्ट? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़कर निकालना है कि हॉरेस डैनवी क्या इकट्ठा हमेशा करता था, इसका आदत क्या था इकट्ठा करने का। और दूसरा है व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? और हर साल ये चोरी क्यों करता है? अभी तक जो भी स्टोरी है सब चोरों वाला है जी, क्लास 10 का। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी में है Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen। इसमें बोला गया कि जितने भी लोग हैं सभी लोग ये सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old और वो 50 साल का है और अनमैरिड है। अभी तक इसका शादी नहीं हुआ है। ऐसा ना हो इसका दोस्त पूछा ही होगा कि ब्याह हो गया है तुम्हारा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर। वो घर में एक नौकर रखा हुआ है, उसी के साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। जो नौकर इसके स्वास्थ्य की बहुत अच्छा से चिंता करता है। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। यानी कि ये लगभग पूरे साल स्वस्थ रहता है, लेकिन गर्मियों के समय में इसको हे फीवर है। फूलों से गंध आएगा तो छींकना शुरू कर देगा। गर्मियों के मौसम में उमस में छींक आना इसका शुरू हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और ये सक्सेसफुल है, इसका काम है ताला चाबी का बनाने का। एंड हिज क्या बोलते हैं, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस भी चलाता है जिसमें 2 लोगों को हायर करके भी रखा है, यानी पैसे वाला तो है। Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest। बोला जा रहा है कि हाँ ये वाकई में सच बात है कि जो हॉरेस डैनवी है वो अच्छा और आदरणीय आदमी है, सम्मानजनक सम्मान देने वाला ये वाकई में आदमी है, लेकिन ये पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। लिखा हुआ है कि 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library। बोला जा रहा है कि 15 साल पहले ये पहली बार जेल गया हुआ था। और कहाँ जेल गया हुआ था? प्रिजन लाइब्रेरी में गया हुआ था। और वहीं पे क्या हुआ था? ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। और वहां पर इसको प्यार होना शुरू हो गया किताबों से, महंगे महंगे किताबों से। वैसा किताब जो नॉर्मली नहीं मिलता है, वैसे किताबों से इसको प्यार बढ़ना शुरू हो गया। सो ही रॉब्ड सेफ एवरी ईयर। तो ये क्या करता है? हर साल कोई ना कोई तिजोरी चुराता है कि इस बुक को खरीद सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू डू स्टोर एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। यहाँ ये क्या, हर साल ये प्लानिंग करता है कि कितना मैं चुराऊंगा और कि मैं पूरे साल का किताब खरीदूं या पूरे साल में जो भी किताबें आए वो खरीदूं। ठीक है, जो कि 12 महीने आराम से वो पैसे चले किताबों में जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और एजेंट के द्वारा वो किताबें इजिली खरीद सके, ये सब उसका प्लानिंग है। यानी कि किताब खरीदने के लिए चोरी कर रहा है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या है। आगे है इस चैप्टर में
नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनलाइट, वो क्या किया, अभी जो है क्या कर रहा है, उतना जुलाई के महीने में धूप निकला हुआ है फिर भी ये टहल रहा है, घूम रहा है। He felt sure that this year robbery was going to be successful as all the others. बाकी जैसा चोरी ये किया है वैसे ही इस साल भी चोरी होगा, ऐसा इसका इसको लग रहा है कि इस बार तो अच्छा खासा चोरी करेंगे और वो बाकियों की तरह भी ही सक्सेसफुल रहेगा। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Sutover garage, और ये क्या कर रहा है, 2 हफ्तों से किस पर रिसर्च कर रहा है, सूट ओवर गैरेज, यानी ये घर का नाम है सूट ओवर गैरेज, उस पर रिसर्च कर रहा है ये। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके रूम कमरों को देख रहा है, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा है, उसके उसमें जाने आने का जो रास्ता है उसको देख रहा है और उसके गार्डन को देख रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि यानी इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में, द 2 सर्वेंट्स, जो 2 उसके घर के नौकर हैं, हु रिमेन इन द गैरेज, जो सूट ओवर गैरेज में रहते हैं, वाइल द फैमिली वॉज, वहीं पे फैमिली जो है वो लंदन में है। अभी इसको इतना पता चला है कि 2 नौकर हैं जो सूट ओवर गैरेज में है और जो फैमिली उसमें रहती है वो इसमें नहीं है, अभी लंदन गई हुई है। हैड गॉन टू मूवीज, और जो सर्वेंट्स हैं वो मूवीज देखने गए हैं। हॉरेस सॉ देम गो, और हॉरेस उन लोगों को देखा भी, दोनों नौकर को, कि फिल्म देखने जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, और वो खुश हुआ लेकिन जबकि उसके नाक में जो हे फीवर का गुदगुदी होता है, जो थोड़ा थोड़ा इचिंग टाइप होता है नाकों में, उससे परेशान था, फिर भी ये खुश हो गया कि वो लोग जा रहे हैं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, और वो क्या किया, धीरे से चुपके से पीछे के दरवाजे से, दरवाजे नहीं सॉरी, गार्डन बगीचे से दीवार के तरफ से कूद कर आया, और इसके साथ आया, टूल्स के साथ, औजार के साथ, औजार के साथ आया। औजार किस काम का आएगा, आराम से औजार निकालेगा, मस्त रखेगा और हर एक का यूज करके लॉक को तोड़ेगा, इसी भाव से ये अलग अलग टूल्स को लेकर आया होगा। पैक्ड इन अ बैग, बैग में वो टूल्स को पैक करके, ऑन हिज बैग, पीछे अपने पीछे टांग कर, जैसे स्कूल के बच्चे बैग टांग कर जाते हैं वैसे ही लटकाए हुए आया। देयर वेर अबाउट 15,000 पाउंड, और बोला जा रहा है कि उसमें, उस तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड का जो है ज्वेल्स है, वर्थ ऑफ ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, इन द गैरेज सेफ, जो कि सूट ओवर गैरेज का जो घर है उसके तिजोरी में है। इफ ही स्टोल देम वन बाई वन, तो सॉरी स्टोल कह रहे हैं, इफ ही सोल्ड देम वन बाई वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लास्ट एटलीस्ट, सॉरी ये बहुत नीचे है ना तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन इसका बहुत अच्छा से नहीं आ रहा है, आंखों में चुभ रहा है। इफ ही सोल्ड देम वन बाई वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5, ये बोल रहा है कि अगर मैं एक एक करके बेचूं तो लगभग मेरे को तो 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, जैसे 15-15 पाउंड का अगर ज्वेलरी है तो आराम से इजीली मिल जाएगा। देखिए आगे क्या कहता है, आगे स्टोरी में क्या है, स्टोरी में है enough to make him happy for another year, और उतना जो है आराम से आने वाला जो साल है आराम से उससे काम चलेगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the atom, और उसके दिमाग में चल रहा है कि आराम से अगले साल का भी काम चल जाएगा, और एटम सीजन में जो अभी आने वाला है 3 इंटरेस्टिंग बुक, उसका तो मजे ही मजे, वो तो खरीद ही लूंगा। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और ये बोल रहा है कि अब तो पैसे भी आ जाएंगे, आराम से उसको मैं खरीदूंगा। नेक्स्ट क्या है कि he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, ये क्या दिख रहा है कि he had seen the housekeeper hang the key, यानी जो नौकर है घर के वो चाबी, जो घर का चाबी है वो कहाँ लटकाए हुए हैं, तो किचन के दरवाजे पर, जो कि बाहर एक हुक लगा हुआ था उसी में लटकाए हुए थे।
ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिया, पेयर इसलिए कि दोनों हाथों के लिए होता है। टूक द की, चाबी उठाया, एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो हमेशा क्यूरियस रहता था इस बात से कि भाई एक भी सबूत नहीं छोड़ना है। बहुत होशियार था। ये होशियार क्या था, बेवकूफ आदमी था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, A small dog was lying in the kitchen, और एक छोटा सा कुत्ता भी वहीं वहीं पे था। It stared, made a noise and moved its tail in the friendly way, वो लगा चिल्लाने, भौंकने, वो हल्ला मचाने लगा और अपना पूंछ दोस्ताना तरीके से हिलाने भी लगा। All right सेरी, यानी कुत्ते का नाम था सेरी। फॉरेस्ट सैड एज ही पास, जैसे वहां से गुजरा कुत्ते को देखकर कह रहा ऑल राइट सैरी, जब हल्ला मचाने लगा तो बोल रहा है ऑल राइट सैरी। कुत्ते का नाम लीजिएगा ना तो उसको अपनापन लगता है, वैसे ही देखिए आगे लिखा भी होगा कि ऑल यू हैव टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव। जब भी कुत्ते जब भौंक उक रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, अगर उसको शांत करना है तो बस उसका नाम ले लीजिए, है ना। उससे क्या होगा, नाम ले लेने से वो शांत हो जाएगा। आया बात समझ में, और थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए उसको, इजिली वो मान जाएगा। लिखा हुआ है द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ जो है, जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम किसको कहते हैं जहाँ बैठ कर टाइम पास किया जाता है। बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, और किसके पीछे है, तो एक पेंटिंग है, बड़ा सा एक पेंटिंग है। पुअर पेंटिंग का ये मतलब नहीं कि गरीब पेंटिंग है, पुअर पेंटिंग मतलब एक पेंटिंग पड़ा हुआ था जिसका कोई मतलब नहीं था। हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस जो है थोड़ी देर तक इधर उधर देखा। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, वो सोच भी रहा था कि पिक्चर वे ले जाए क्या, पिक्चर ही ले जाते हैं। फिर सोचा कि भाई पिक्चर ले जाएंगे तो ये तो बड़ा ज्यादा जगह लेगा, बुक्स को छोड़ देते हैं। बुक्स को छोड़ने का मतलब कि गहना चुराएगा तो बुक्स कर देगा, और पेंटिंग ले जाएगा तो घर में रखेगा, यही सोच रहा है कि बुक्स को छोड़ दे क्या, सोच रहा है पेंटिंग पिक्चर्स ले जाने का। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन अगर पेंटिंग ले जाएंगे तो रूम में तो जगह भी चाहिए ना इसको रखने के लिए, उतना तो स्पेस है नहीं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो छोटे घर में पेंटिंग नहीं, बुक्स ही बेहतर है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहां पर एक बाउल रखा हुआ था, बाउल एक वास रखा हुआ था, कटोरी टाइप का जिसमें फूल रखा हुआ था, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उस फ्लावर को देखकर इसको फील हुआ, क्योंकि फ्लावर से जो गंध आएगी तो हे फीवर था ही लगेगा, गुदगुदी करने, नाक में थोड़ा इरिटेशन होगा, छींकना शुरू करेगा। ही गेव हर लिटिल स्नीज, वो छींका थोड़ा सा, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अपना बैग को नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अपने औजार जो लेकर गया था बैग में उसको बिछा दिया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और इसके पास 4 घंटे का समय था, सर्वेंट्स अब 4 घंटे के बाद आएंगे, 4 घंटे तक मस्त ये चोरी कर सकता था घर में। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये तिजोरी भी जो है उतना ज्यादा कठोर नहीं था कि खुल ना पाए, इतना ज्यादा परेशान नहीं करता तिजोरी, क्योंकि इजिली खोल सकता है, हालांकि इसका ताला चाबी का दुकान था तो खोल ही सकता था इजिली। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स, हालांकि ये तो ये जिया ही है ताला और तिजोरी के साथ, तो ये रहता ही है दिन भर, इसका काम ही वही है, बिजनेस ही वही है, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल काम था नहीं चोरी करना। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली ड्यूल्ड, बगलर मतलब चोर, चोर वाला जो अलार्म है हर घर में लगाया जाता है, बड़े बड़े घरों में, हम लोग का घर छोटा है उसमें नहीं लगा होता है, आशा करते हैं आपके भी घर में नहीं लगा होगा, लगा है तब। खैर कोई बात नहीं। He went into the hall to cut its wire, वो गया, और एक तो खराब तरीके से बना ही था, वो गया आराम से कट कर दिया उसको। He came back and sneezed loudly, और वो वापस आकर बहुत जोर से छींका। अब बताइए, चोरी करने गया, बीमारी है, पकड़ा जाएगा ये लग रहा है। आगे देखिए, as the smell of the flower came to him again, फिर दोबारा से जैसे ही फ्लावर का स्मेल आया फिर जोर से छींक दिया, जैसे ही काट कर तार आया था।
हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। सोच रहा है कि कितना मूर्ख लोग होते हैं अमीर लोग जिसके पास महंगे महंगे चीजें होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये एक मैगजीन वाले को इंटरव्यू दिए और मैगजीन वाला पूरा घर का नक्शा जो है पूरा प्रिंट आउट कर दिया, घर का फोटो ये सब डाल दिया। इसी से इसको आसान हो गया, इसको पता है कि कहाँ तिजोरी है, क्या है, किस रूम में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब इसको पहले से पता था। क्यों? क्योंकि सब कुछ बता दिया था मैगजीन वाले को। देखिए वहीं यहाँ लिखा हुआ है, मैगजीन आर्टिकल्स हैड डिस्क्राइब्ड हिज हाउस, डिस्क्राइब किया उसके घर को, किसको? शूट ओवर गैरेज को। गिविंग अ प्लान, प्लान मतलब नक्शा, ऑफ ऑल द रूम्स, पूरे रूम्स का, आ पिक्चर ऑफ द दिस रूम, और इस रूम का, जिस रूम में वो अभी चोरी कर रहा है उस रूम का भी बता रहा है। तो उसमें पिक्चर भी, जिस रूम का पिक्चर है उसको भी इजिली फोटो करके डाला हुआ था। क्या बोलते हैं, उसमें पिक्चर दिया हुआ था मैगजीन में। द राइटर हैड इवन मेंशन एट दैट द पेंटिंग हाइड द सेफ, और उसमें उस मैगजीन में ये भी लिखा था कि ये पिक्चर के पीछे क्या है, तिजोरी भी है। अब बताइए। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। अब हॉरेस को लग रहा है कि नहीं, इसके वजह से बार बार चिल्ला रहा है, मेरे काम में बाधित कर रहा है, मेरे काम में बाधा डाल रहा है। He buried his face in his handkerchief, वो क्या किया, अपना मुंह छुपा लिया, किसे? हैंकरचीफ से बांध लिया मुंह। Then he heard a voice saying from the doorway, तब तक आवाज आया दरवाजे के तरफ से। क्या आया? देखिए तो, मालकिन पहुंच गई क्या? दूर। Then he heard a voice say from the doorway, what is it, a cold or a hay fever? तो उधर से आवाज आ रहा है दरवाजे की तरफ से कि क्या है ये, सर्दी खांसी है या फिर हे फीवर है, ऐसा आवाज आया। तो बिना ये कुछ समझे सोचे बोल रहा है। बिफोर ही कुड थिंक, सोचने से पहले ही हॉरेस साइड, हॉरेस बोल दिया हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर दोबारा छिक दिया। द वॉइस वेंट ऑन, ऐसे ही आवाज आते रही कि यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसको आराम से ठीक कर सकते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो। यू नो, अगर तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुमको ये पता चल जाए कि किस पौधा से तुमको ये तकलीफ है, एलर्जी है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर अपने काम में सीरियस होना तो दिखा ही लेना चाहिए। कौन सा काम का बात किया गया है? चोरी का। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने घर के सबसे ऊपर वाले मंजिल से सुना तुम्हारी आवाजों को, चीखों को। कौन है ये? आगे देखिए, रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे, अभी डायरेक्ट आप चैप्टर पढ़िए। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, वो आवाज बहुत ही शांत, बहुत ही मधुर, दयालु जैसा आवाज था। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, और उसमें मजबूती भी था उस आवाज में। अ वुमन was standing in the doorway, दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एंड सेरी was rubbing against her, और सेरी भी उसे, उसके शरीर से क्या कर रहा था, रब कर रहा था इधर उधर, मतलब खुद को ये फ्रेंडली नेचर दिखा रहा था उसके पास। सी was young, वो बहुत, वो क्या थी, जवान थी, थोड़ा सा सुंदर भी थी, थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही सुंदर होगी। एंड was dressed in red, और कपड़े भी लाल कलर का पहना हुआ था। वो नहीं, वो पहनी हुई थी। अब बताइए, सुंदर भी है, जवान भी है, और लाल कपड़ा भी पहनी हुई है। She walked to the fireplace and strengthened the ornaments there, और वो धीरे धीरे वहां से वॉक की। फायर प्लेस क्या होता है? ठंडे के दिनों में घर को गर्म रखने के लिए भट्ठी लगाया जाता है, ठीक है। और वो भट्ठी, उस भट्टी के पास गई, फायर प्लेस था वो, और वहां से डायरेक्ट ऑर्नामेंट्स, स्टैंडर्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहीं पे अपना जो भी ऑर्नामेंट्स था जो पहनी हुई थी उसको निकाल के रख दी, या सीधा रख दी। डाउन सैरी सी सैड, और सैरी को बोली बैठ जा, बैठ जा नीचे सैरी। एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी सोच सकता है भाई कि मैं या बहुत दिनों से, कई महीनों से बाहर हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस, हॉरेस के तरफ देखकर
थोड़ा मुस्कुराई और वेंट ऑन, और आगे बढ़ गई। However, I came back just in time through I did not expect to meet a burglar। बोल रही है हालांकि जैसा भी हो मैं वापस आई, लेकिन अभी अभी आई हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक चोर से मुलाकात हो जाएगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him। Horace be Horace had some hope because she has seems to be amused at meeting him. He might avoid the trouble if he treated her the right way। He replied, I did not expect to meet one of the family। तो अब हॉरेस डायनवी सोच रहा है कि भाई ये नुकसान ये सब नहीं पहुंचाएगी, और जैसे बात कर रही है उस प्रकार से यही लग रहा है कि ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कब? जब मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो वो भी रिप्लाई दिया, जैसे ये रिप्लाई दी ना कि मैं अभी अभी आई हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक चोर से मुलाकात होगी। वैसे ही ये भी सोचा कि हम भी जवाब दे देते हैं भाई, भाई मेरे ये भी जवाब दे दिया। जवाब क्या दिया कि मुझे भी नहीं लगा भाई कि मैं आऊंगा चोरी करने और मुझे किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात हो जाएगी। सी नोडेड, अपना सिर हिलाई। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। कितना मुझे पता है कि कितना तुमको परेशानी हुई होगी, काम में अड़चन आई होगी जब तुम मेरे को देख लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब क्या करने वाले हो? अब देखिए पूछ रही है अब क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब क्या करने वाले हो? हॉरेस भी बोला कि माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। तो बोल रहा है कि मेरा पहला यही सोच है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो बोल रहा है कि हाँ बेशक ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगी, टेलीफोन टेलीफोन कर दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी और वो पुलिस तुमको एक झटके में पकड़ लेगा। आगे देखिए कहानी में और आगे क्या है। चोर बढ़िया नहीं है क्या? हम्म। हम्म। आगे हॉरेस साइड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन। तो बोल रहा है हॉरेस भी जवाब दे रहा है कि तो मैं क्या करता कि मैं भागने से पहले टेलीफोन का वायर कट करता तब भागता। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, और थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ अपना थोड़ा फेस पर स्माइल दिया। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और स्माइल देते हुए कह रहा है कि मैं तो इतना कोशिश करता कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें, ऐसा करके ही चला जाता, मैं ये श्योर करके जाता कि आप कुछ ना कर सके। फॉर अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ कुछ घंटे काफी है उसके लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और उसके तरफ वो औरत सीरियस हो गई। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाते। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस तो शांत हो गया, एकदम सुन्न हो गया ये। एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा डराना चाहता था, और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, आगे औरत बोलती, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम डराए नहीं मुझे मुझको। हॉरेस सजेस्टेड, आई वुड बी इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब देखिए वो औरत नहीं बोलती, हॉरेस सजेस्ट कर रहा है, और ये औरत बोल रही है कि तुम मुझे डराए नहीं। तो हॉरेस क्या बोल रहा है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो, और ऐसा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, कि कभी ना देखी हो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज अब तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटना चाहते थे, तुम मुझे लूटना चाहते थे, तुम मुझे लूटना कर चाहते थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेन लाइक यू, और सोसाइटी जो समाज है तुम्हारे जैसे आदमियों से बचा होना चाहिए। हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं सोसाइटी के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट्स ऑफ मनी, मैं उन्हीं का चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। आई स्टील
फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं अच्छे कामों के लिए, अच्छे कारणों से मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट दैट द थॉट ऑफ प्रिजन, लेकिन मैं जेल जाने से भी डरता हूँ। सी लाफ्ड, वो हंसी, एंड सी बेग्ड, वो क्या की, सी लाफ्ड, वो हंसी, एंड सी बेग्ड, और वो बोली, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, एंड ही बेग्ड। हाँ सुनो, ये क्या किया, वो हंसी तो ये और वो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, अच्छा भाव दिखाने लगा कि भाई माफ कर दे मेरे को, बेग्ड एंड थिंकिंग, और ये सोच भी रहा था कि लग रहा है कि वो मान गई, क्योंकि ये स्माइल दे रही है, तो स्माइल देगी तो इसको लगेगा कि भाई मान गई। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे जो है ना तुमको तुमसे कुछ मांगने का कुछ भी अधिकार नहीं है। वो औरत बोल रही है कि तुमसे मांगने का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, आई रियली मीन इट। बोल रहा है कि देखो मुझे मांगने का तो कोई अधिकार है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ इस बात से, मुझे जाने दो, और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, और मेरा मतलब एकदम सचमुच, बिल्कुल। सी वॉज साइलेंट, वो चुप रही थोड़ी देर, वॉचिंग हिम क्लोजली, वो बहुत ध्यान से समझ रही थी, देख रही थी। देन सी सैड, वो बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, अगर तुम वाकई में जेल जाने से डरते हो, आरंट यू, क्या ऐसा ऐसा बात है ना। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो सिर हिलाते हुए ऐसे उसके पास आई और बोली, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। अब देखिए ये औरत 1 मिनट में इसका पूरा माइंड अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। डायरेक्ट क्या बोल रही है, बोल रही है कि आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। सोचिए आपको कोई बोले तो कैसा फील होगा, वैसे ही ये भी बोल रही है, मुझे जो है हमेशा से गलत लोग ही ज्यादा पसंद हैं, ऐसा बोल रही है। अब देखिए, सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वो सिल्वर बॉक्स से टेबल पर रखा हुआ सिल्वर बॉक्स था, उसको खोली, एंड टूक अ सिगरेट, उसमें से सिगरेट निकाली, फ्रॉम इट, उससे सिगरेट निकाली। हॉरेस क्या किया, उस माफी मांगने के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में, एगर टू प्लीज हर एंड सिंग दैट शी माइट हेल्प हिम, उसको लगा कि अभी कुछ मदद मेरी कर सकती है। टूक ऑफ हिज ग्लव्स, ग्लव्स निकाल दिया, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और क्या किया, अपना सिगरेट का लाइटर जो है उसको दे दिया, ग्लव्स निकाल के। अब बताइए, उसको खुश करने के चक्कर में अब ग्लव्स भी निकाल दिया है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और लाइटर ऐसे देते हुए कह रहा है कि मुझे जाने दोगी क्या। यस, बट ओनली इफ यू विल समथिंग, यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन एक काम करोगे तब जाने दूंगी। अब देखिए अभी कहा क्या करने लगा उसमें, कहानी में अब कुछ करने लगा क्या। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, औरत कहती है कि हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ काम करोगे तब। एनीथिंग यू से, तो ये बोल रहा है कि जो कुछ कहो वो मैं करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड, मैं हस्बैंड से वादा की हुई थी कि टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, तो वादा की थी हस्बैंड से कि जितना भी ज्वेलरी है सब बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं तिजोरी में ही छोड़कर चली गई। आई वॉन्ट टू wear them टू अ पार्टी टूनाइट, आज रात पार्टी में इसको पहनना है, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट मैं इसको इसी को लेने आई थी, निकालने आई थी, लेकिन तुम मिल गए। हॉरेस स्माइल, हॉरेस जो है मुस्कुराते हुए बोला कि यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, क्या तुम नंबर्स तो भूल गई हो ना तिजोरी खोलने वाला, ऐसा ही है ना। तो बोल रही है औरत की हाँ। रिप्लाइड द यंग लेडी, वो यंग लेडी रिप्लाई की, इसका नाम अभी तक नहीं आया भाई। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास वो ज्वेलरी होगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मैं तिजोरी को, मेरे को तिजोरी तोड़ना पड़ेगा। तो औरत बोलती है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए चिंता मत करो, टूटे उटे तो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे पति जो है यहाँ पर 1 महीने के लिए नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम, और उस समय तक
क्या करेंगे, अपना तिजोरी जो है बनवा चुकी रहूंगी जब तक मेरे पति आएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है, आगे क्या है देखिए। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस जो है तिजोरी खोल दिया, गिवन हर द ज्वेल्स, ज्वेलरी भी दे दिया, एंड गॉन हैप्पीली अवे, वहां से खुशी खुशी चला भी गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक तो उसका प्रॉमिस 2 दिनों तक तो रखा, कहीं चोरी वोरी नहीं किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। तीसरे दिन सुबह में जब सोचा, बुक का ख्याल आया तो ये सोचा अब चोरी वोरी करना है, तिजोरी तो तोड़ना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन इसको कभी चांस नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, कि प्लान को वो इनिशिएट कर पाए, उसको लागू कर पाए। कैसे, बाय नून, आफ्टरनून में क्या हुआ कि पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, पुलिस मैन उसको अरेस्ट कर लिया। फॉर द ड्रेवल रबरी एट द सूट ओवर गैरेज, चोरी की जो रबरी हुआ था उसके वजह से ये तो निकाल के दे दिया था, और इसको लगा कि मैं चोरी कहाँ किया हूँ, आराम से 2 दिन तक बैठा हुआ था घर पर कि ठीक है अब चोरी वोरी नहीं करूंगा। लेकिन तीसरे दिन जब सोचा कि अब अच्छा अब चोरी तो करना पड़ेगा, बुक का ख्याल आया तो, क्योंकि बुक लवर था ये, बात समझ में आया, कोई सुजुकी लवर है कि नहीं, कोई बुक लवर है, अभी बुक लवर था। अब क्या हुआ, आया पुलिस मैन, इसको चोरी उठा के ले गया थाना पर, कहाँ चोरी करने के चोरी किया हुआ था सूट ओवर गैरेज में, इसीलिए टांग कर ले गया इसको। अब देखिए आगे क्या होता है ये तो फंस गया बेचारा, ये तो फंस गया है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विथआउट ग्लव्स, ये क्या हुआ, ये पकड़ा कैसे गया कि ये जो अच्छा बनने के चक्कर में जो निकाल दिया था, क्या बोलते हैं, ग्लव्स निकाल दिया था लाइटर देने का कि मैम इसे खुश हो जाएगी, वो जो यंग लेडी थी उसको खुश करने के चक्कर में बताइए फंस गया बेचारा। वेयर ऑल ओवर द room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और ये जब भी बोल रहा था कोई विश्वास नहीं किया, जब ये बोला कि उस घर की जो मालकिन है उन्होंने ही बोला था तोड़ने के लिए। अब बताइए, पूछिए क्यों, क्योंकि द वाइफ हर सेल्फ, वाइफ ही खुद, ग्रे हेयर यानी बाल इनका भी लग रहा है कि व्हाइट हो गया था, शार्प टंग, टंग एकदम शार्प था, नुकीली आवाजें थी इनकी, और वोमेन ऑफ 60, और वो 60 साल की थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, बताइए उस घर सूट ओवर गैरेज की जो मालकिन है वो 60 साल की है, ये लड़की थी यंग, इसको लग रहा था कि वो मालकिन है, फंस गया बेचारा। हॉरेस इज, रेड कलर का ड्रेस देख लिया, फंस गया है। हॉरेस, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और ये फिर से जेल चला गया है, वहां पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। ये ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, हमेशा जो है चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज द सेम प्रोफेशन, और हमेशा वो सोचता था उस यंग लेडी के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत एकदम यंग थी और उसी के प्रोफेशन में थी, एज ही वॉज, जैसा कि उस जो प्रोफेशन में ये था। एंड हु टिकल हिम, जो इसको भरमा दी, घुमा दी इसका दिमाग। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स, जब कोई बात करता है अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स, चोरों के बीच में भी सम्मान का भाव हो। अब बताइए, रेड कलर का कपड़ा बचकर मेरे भाई, आया समझ में, क्योंकि लाल बत्ती जब जलना शुरू हो जाए तो रुक जाना चाहिए वहीं पे। ये संदेश दे रहा है ये स्टोरी, हालांकि ये स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, आशा करते हैं ये स्टोरी बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, ये बुक लवर था, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अच्छे रीजनों की वजह से चोरी करता था, कौन सा रीजन था, बुक्स, इंटरेस्टिंग रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का दीवाना था। खैर कोई बात नहीं, एक गलती हो गई। ये लिखा किसने है ये स्टोरी को, वेक्टर कैनिंग ने लिखा है स्टोरी को। यहाँ कुछ रीड, यहाँ पर रीड एंड आंसर का कुछ ऐसा था, गिवन था, आइए देखते हैं क्या था। हाँ, रीड एंड फाइंड आउट था, रीड एंड फाइंड आउट था। क्या लिखा हुआ है,
रीड एंड फाइंड आउट में क्या था कि हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनवी, हॉरेस डैनवी से कौन बातें कर रहा है, तो उसका नाम तो दिया नहीं था, तो आप बोल सकते हैं कि वो भी जो यंग लेडी थी वो भी सेम प्रोफेशन जिसमें हॉरेस डैनवी था उसी प्रोफेशन में वो लड़की थी। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, ओरिजिनल कल्प्रिट कौन था इसमें, कौन ओरिजिनली ये चोरी किया और किसका गलती था, ये आप कमेंट में बताएंगे। बस यही है, और कुछ इसमें बचा नहीं है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अक्टूबर से नवंबर के बीच में जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग भी इस चैनल पर ही सिखाया जाएगा। उसका सेपरेट वीडियोस होंगे, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है, वेदना है, संताप है, पीड़ा है, कष्ट है, नहीं है तो धन्यवाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।